Good morning students. Today I will teach you your history chapter 3. नाज़िज़्म and the rise of Hitler. नाज़िज़्म क्या है बच्चों? नाज़िज़्म है नाजीवाद. नाजीवाद यानी कि जो आपका जर्मन जो था, जो विश्व में जो भी वर्ल्ड वार हुए उसमें जर्मनी जो है मेन कंट्री थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार हुए थे. और वहीं पर हिटलर जो है हिटलर था और जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की हार हुई और सेकंड वर्ल्ड वार में भी जर्मनी की हार हुई. किस तरह से एक्चुअली क्या होता है कि शुरू में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो जर्मनी जो है उसे बुरी तरह से हार गया था और हारने के बावजूद जो अलायंस थी यानी कि ब्रिटेन और बाकी जो उसके साथ में जो अलायंस कंट्रीज़ थी उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा जो है जुर्माना थोप दिया था. इसके बहुत सारे मतलब इसके बहुत सारा क्षेत्र जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, इसकी जनसंख्या भी, इसका एरिया भी और जर्मनी की जो आयरन के भंडार थे वो भी मतलब और बहुत सारा सोना भी जो है एक तरह से इन्होंने इसका ऑक्यूपाई कर लिया था, ले लिया था. और ये एक तरह से मतलब उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था अलायंस जो थे ब्रिटेन वगैरह जो थे अमेरिका जो देश थे इन्होंने जो है जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल बताया कि जो युद्ध हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई वो तुम्हारे कारण से हुई, इसीलिए बहुत सारा जो है उसके ऊपर जुर्माना जो है लगा दिया था. और उस जुर्माने के फलस्वरूप बच्चों क्या हुआ था कि वहाँ पर जो है सोने का जो भंडार था, सोने का जो स्टॉक था वो भी उससे ले लिया. तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मार्क चलाए थे, पैसे मतलब जो मार्क था उनका, और उस मार्क की मतलब वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने मार्क छपवा दिए थे जैसे हमारे यहाँ रुपए हैं, है ना. और उसके कारण बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति वहाँ पर फैल गई थी और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी. बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी. लोग बाग क्या करते थे कि एक उसमें दिया गया है बुक में कि वो क्या करते थे, एक रेड़ा होता है ना जैसे ये ऐसे भर करके वो लाते थे, वो पैसे लाते थे और एक बैग में भर करके वो सामान ले जाते थे. यानी कि इतना ज़्यादा मुद्रास्फीति वहाँ पर हो गई थी. बहुत ज़्यादा लोग बाग जो है बेरोजगार हो गए थे. बड़ी संख्या में मतलब लाइनों में लोग बाग रहते थे रोज़गार पाने के लिए. पाव रोटी जो वहाँ पर खाई जाती थी लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लोग बाग सड़कों पर ही सो जाते थे. तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है जर्मनी में हो गया था और इस चीज़ से जो है पूरी जर्मनी के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था अलायंस जो कंट्रीज़ थी इनके प्रति. और इसीलिए इसने जो हिटलर था, ये हिटलर जो था उस टाइम पर सेना में था, सेना में वर्क किया करता था. ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ये जो बेइज्जती एक तरह से जर्मनी की हुई, पहले तो उसकी हार हो गई, वो हार गया, फिर उसको जो है जुर्माना देना पड़ा. तो उस हार की वजह से ये जो हिटलर था इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था इन दूसरी जो कंट्रीज़ थी इनके लिए, अलायंस जो कंट्रीज़ थी इनके लिए. और इसीलिए उसने फिर क्या किया, उसने धीरे धीरे जो है अपनी पावर को बढ़ाया और फिर वो जो है वहाँ का जर्मनी का तानाशाह बन बैठा था. अब जर्मनी का तानाशाह बनने के बाद उसने क्या किया, उसने जो जीव्स थे, जो दूसरी मतलब कास्ट थी वहाँ पर जीव्स जो थे उनके साथ उसने वो उसका कहना ये था कि जो नाजी हैं, जो नाजी लोग हैं, एक विशेष कैटेगरी थी या कास्ट थी लोगों की, मतलब उसने ये कहा था कि बस यही लोग जो है वो जर्मनी में रहेंगे, बाकी लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे. और उसने बड़े पैमाने पर मास्क्रिया कराई यानी कि लोगों की हत्या कराई, जिसमें वो उसका ये कहना था कि जो लोग बेकार हैं जैसे बूढ़े हैं, अपंग हैं और वर्क नहीं कर सकते, अनप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है उसको उसने बड़े पैमाने पर मरवा दिया. और जीव्स जो लोग थे उनको ये कहता था कि ये मेरे देश में रहने के लायक नहीं है, उनका अपमान कराया करता था. उनको जो है ट्रेन में भर भर के उनको जो है ले जाया जाता था और उनको मृत्युदंड दिया जाता था. वहाँ पर जो है गैस छोड़ दी जाती थी और उनको बड़े पैमाने पर मार दिया जाता था, जीव्स जो थे, यहूदी जो थे उनके साथ में. और उसके बाद जब इसने बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किया जीव्स के साथ में और
बाकी एक और कास्ट थी उसके साथ में। और उसके बाद में बच्चों क्या होता है, ये पूरी मैं चैप्टर की आपको समरी बता रही हूँ। उसके बाद जब इसने बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा इसने अति की, इतनी ज़्यादा इसने लोगों को मारा, बहुत बुरी तरह से जो है कई लाख लोगों को इसने जो है ख़त्म करवा दिया था। उसके बाद दोबारा से वर्ल्ड वार हुआ, और दोबारा से वर्ल्ड वार में भी जर्मनी जो है हिटलर उस टाइम पर शासक था वहाँ का। हिटलर के समय पर ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, और इसमें भी जर्मनी जो है हार गया था। और जब जर्मनी इसमें हार गया तो उसके बाद दूसरी पार्टी जो थी उनका यहाँ पर शासन आया। तो अब स्थिति क्या हो गई, अब स्थिति ये हो गई कि जो हिटलर था और इसके जो साथी थे, नाजीवाद जो था वो मतलब जो अब वो डर गए थे, वो इस बात को लेकर के डर गए थे कि जैसा बर्ताव, जैसा बिहेव हमने जीव्स के साथ में किया है, दूसरी जो कास्ट है उसके साथ में, उन लोगों के साथ में किया है कि उनको बड़े पैमाने पर बच्चों को, औरतों को, आदमियों को मरवा दिया उसने, तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। आपका जो चैप्टर शुरू होता है वो वहीं से शुरू हो रहा है कि हेलमुथ जो है 1945 की बात है, जब जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हार गया था, और एक 11 इयर्स का जर्मन लड़का है जिसका नाम हेलमुथ है, वो अपने बेड पर लेटा हुआ है। उसके मम्मी पापा जो है वो बात कर रहे हैं किसी सीरियस मैटर पर, और सीरियस मैटर पर बात करते हुए वो कह रहे हैं कि अब जो है हमें हमारे लिए ये अंतिम समय है, और हमें कोई ना कोई डिसीज़न जो है लेना है, हमें सुसाइड जो है वो कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ज्यूज के साथ में किया, यहूदियों के साथ में हमने जो किया, वो भी अब अपना बदला लेंगे। और उसके बाद जो है इसके हेलमुथ जो ये लड़का था, इसके फादर ने अपने आप को अपने ऑफिस में शूट कर लिया था, गोली मार ली थी, और उसके साथ के जो और व्यक्ति थे वो भी, उन्होंने भी एक मतलब अंडरग्राउंड एक मतलब जो जगह थी वहाँ जा कर के इन्होंने सारे के सारे जो साथी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अब क्या होता है, ये जो हेलमुथ है इसमें जो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ, उसे नहीं पता था कि हिटलर ने क्या किया, नाजीवाद क्या है, तो उसने तो सिर्फ अपने फादर को जो है सुसाइड के मतलब जो है सुसाइड के बाद जो स्थिति थी, मतलब अपने पापा को जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, और उसी के बाद से अब जो है चैप्टर जो है शुरू से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग जो हो रही है वो यहीं से है, और उसके बाद से पीछे का जो है बताया जाता है कि कैसे जो हिटलर था, हिटलर ने किस तरह से जर्मनी पर शासन किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।